नमस्कार दोस्तों। चलिए जल्दी से आ जाओ भाई। देखो जरा, जैसा कि आप लोगों को पता है प्रेपोजिशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और काफ़ी सारी वीडियोस इसकी हो चुकी हैं। आई होप कि आप अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होगे, हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रही होगी, ठीक है, और काफ़ी कुछ सीख और समझ रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में ये प्रेपोजिशन का लेक्चर 13 आप लोगों के सामने रहेगा, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हो कि लेक्चर की स्टार्टिंग हम लोग एक मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं, तो उसी को हम देखते हैं, समझते हैं। और जो सेंटेंस है वो ये कि एवरी डे डू समथिंग दैट विल इंच यू क्लोजर टू अ बेटर टुमारो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है वो थोड़ा सा समझ ले, जान ले। सेंटेंस कहता है कि हर रोज जो है कुछ ऐसा करें जो विल इंच यू। इंच मतलब होता है जो है टू प्रोग्रेस स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे, जिसमें एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रेजुअली प्रोग्रेस होती है, उसको इंच, ये वर्ब है यहाँ पे। हर रोज कुछ न कुछ ऐसा करते रहें जिससे कि आपकी जो है प्रोग्रेस होती रहे और वो आपको क्लोजर लेके चले जाए टू अ बेटर टुमारो, ठीक है, बेहतर कल के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, कि जो है जो क्लोजर आपके को लेके चले जाए। इसलिए जो है हम सभी को हर रोज कुछ न कुछ जो है ऐसा कुछ करते रहना चाहिए। एक इंग्लिश के अंदर एक बहुत अच्छा सेंटेंस और भी है कि मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल, ठीक है। हिंदी मीनिंग जिसका होता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वही सेंटेंस है जो इस प्रोवर्ब का सिनोनिम भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आप लोग बहुत अच्छी कमांड किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी जो है फील्ड में, या फिर कोई भी आपका मोटिव है, आप उसमें बहुत अच्छी कमांड कर सकते हो, ठीक है। बशर्ते कंडीशन ये रहती है कि आप जो है एक प्रोग्रेसिव रहें, ठीक है, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत हर रोज सीखते रहें, समझते रहें, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आई है। तो चलिए इसके बाद हम लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन में 13th लेक्चर आज की क्लास में आप लोगों के सामने रहेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन ऑफ से रिलेटेड सिचुएशंस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था और जाना था, और आप लोगों को भी वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। और यदि कोई भी ऐसा इशू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट जो है करके आप अपनी क्वेरी को, अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को जैसे ही जो है टाइम रहेगा तो मैं आप लोगों का जो कमेंट है उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। ओके, प्रेपोजिशन में लेक्चर 13th है। फर्स्ट सेंटेंस आज की क्लास के लिए ये देखो। फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा हूं, वाटर इज एवरीवेयर। essential for our well-being। ये एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को गिवन किया है, ठीक है। सेंटेंस है वाटर इज एवरीवेयर एसेंशियल फॉर आवर वेल-बीइंग। इस सेंटेंस में थोड़ा सा समझो। यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं, इस जो है ये बी बेस वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, और बी बेस वर्ब की फॉर्म के बाद ये एसेंशियल नाम का वर्ड नेचर में कॉम्प्लीमेंट बनता है और ये एडजेक्टिव हुआ करता है नेचर में, ठीक है। एसेंशियल नाम का वर्ड नेचर में एडजेक्टिव है। और हमें पता है कि जो प्रेपोजिशन यूज की जाती है, प्रेपोजिशन बेशक नाउन से पहले यूज की जाती है, लेकिन प्रेपोजिशन नाउन से पहले आके इस नाउन को सेंटेंस के दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के साथ रिलेट किया करती है। तो ये जो 4 प्रेपोजिशन आया है, ये आर वेल बीइंग नाम के नाउन को एसेंशियल नाम के एडजेक्टिव के साथ जो है उसको रिलेट कर रहा है। यही पर्पस हुआ करता है प्रेपोजिशन का। आप लोग अच्छे से समझते हो, इन बातों को जानते भी हो, ठीक है।
लेकिन अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये जो असेंशियल नाम का वर्ड है आप लोगों को मैंने लिखवाया है, ये वो एडजेक्टिव है जो अपने साथ एक प्रेपोजिशन फॉर की डिमांड ना करके, ये हमेशा एक प्रेपोजिशन जो अपने साथ डिमांड करता है वो प्रेपोजिशन टू की रिक्वायरमेंट इसके साथ हुआ करती है। तो सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए जैसे ही आप बोलोगे कि वाटर इज एवरीवेयर असेंशियल टू आवर वेल बीइंग, तो तुरंत सेंटेंस आपका ओके हो जाएगा। तो ये असेंशियल नाम का जो वर्ड मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं, ये वो वर्ड है जो अपने साथ एक प्रेपोजिशन टू की डिमांड किया करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है असेंशियल के साथ हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन टू रहती है। ठीक है, तो अब सेंटेंस ये ओके हो चुका है। चलिए और देखते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, वी आर लुकिंग फॉर, we are looking for a place conducive for studying। ठीक है, ये एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को गिवन किया, वी आर लुकिंग फॉर अ प्लेस कंड्यूसिव फॉर स्टडी। अब इस सेंटेंस को भी ध्यान से समझें। देखो ये आर जो वर्ड है बेशक ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ ये लुकिंग फॉर नाम का वर्ड जो है मेन वर्ब है, राइट। फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉर करना, सर्च करना, ढूंढना, खोजना। अब यहाँ पे प्लेस नाम का वर्ड ये बेशक ऑब्जेक्ट हो गया और ये कंड्यूसिव नाम का वर्ड नेचर में एडजेक्टिव हुआ करता है। फॉर प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ये स्टडिंग नाम का वर्ड नाउन है, जिरंड है, जिरंड नाउन के इक्विवेलेंट हुआ करता है। अब ये फॉर प्रेपोजिशन इस नाउन को कंड्यूसिव नाम के एडजेक्टिव के साथ रिलेट कर रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही कि कंड्यूसिव नाम का ये वर्ड जो होता है, कंड्यूसिव मीन्स होता है टू बी हेल्पफुल, हेल्पफुल होना, मददगार होना। ठीक है, की सेंस को ये शो करता है, हेल्पफुल होना, राइट। कंड्यूसिव भी वो वर्ड है जो अपने साथ एक जो प्रेपोजिशन की डिमांड करता है वो प्रेपोजिशन टू की रिक्वायरमेंट ये रखा करता है। तो सेंटेंस इंप्रूव करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि एक वर्ड एडजेक्टिव कंड्यूसिव नाम का वर्ड मिला। सिमिलरली फर्स्ट सेंटेंस में जैसे वर्ड मिला था असेंशियल नाम का वर्ड, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन टू की रिक्वायरमेंट करते हैं, टू की डिमांड करते हैं अक्सर सेंटेंसेस में। ठीक है, इनकी जगह पे कोई और प्रेपोजिशन देके, लाइक मैंने आपको गिवन किया सेंटेंस विद प्रेपोजिशन या फॉर प्रेपोजिशन मैंने आपको सेंटेंस में जो है दे रखी थी, जो कि सेंटेंस को एरर पार्ट में लेके जाती है। कैसे इंप्रूव करोगे वो आपके सामने है। दोनों ही वर्ड्स अपने साथ एक प्रेपोजिशन जो ये चाह रहे हैं, प्रेपोजिशन टू की डिमांड कर रहे हैं, अप्लाई किए, सेंटेंस तुरंत आप लोगों का ओके हो जाया करता है। ठीक है, तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन टू की डिमांड किया करते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन टू को हम डिस्कस करेंगे यहां पे भी। ओके, एक वर्ड सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं, फैमिलियर, इक्वल, इक्विवेलेंट, सिमिलर, बेनिफिशियल, हार्मफुल, इंजूरियस, essential, necessary,
फिर उसके बाद देखो ये वर्ड कंड्यूसिव, ईयर, ईयरस, जूनियर, सीनियर, ये सभी वो वर्ड्स मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं जो वर्ड्स अपने साथ एक प्रेपोजिशन टू की डिमांड किया करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। जूनियर, सीनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, inferior, prior, elder, preferable, prone, immune, addicted, accustomed, object, devote, ठीक है। averse, look forward, लुक फॉरवर्ड नाम का ये वर्ड आपको गिवन मैंने किया। नेक्स्ट, opposite, आंसर, एक्सेस, ठीक है। और यदि हम वर्ड देखें answerable, obliged, non, with a view, with a view नाम का ये वर्ड और भी आपके सामने है। relevant, applicable, adhere, adhere नाम का वर्ड हो गया। juxtapose, ठीक है। juxtapose का मतलब होता है क्लोजली बाउंडेड, ठीक है, जो आपस में बाउंडेड होते हैं, आपस में बंधे हुए।
juxtapose, एक वर्ड होता है allure. allure मीन्स होता है टू रेफर इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली रेफर करना, अप्रत्यक्ष तौर पे रेफर करना, पॉइंट आउट करना, संकेत करना की सेंस को ये शो करता है. एक रेजिस्टेंट नाम का वर्ड वल्नरेबल, सक्सीड, रिजाइन. सक्सीड, रिजाइन, वल्नरेबल. एंटीडोट, एलर्जिक, adjacent. Antidote, allergic, adjacent. ये adjacent जो होता है और ये juxtapose जो होता है, ठीक है, ये दोनों के दोनों सिनोनिम हुआ करते हैं, दोनों में कोई मीनिंग में फर्क नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है. ठीक है, एक वर्ड और हम जान लेते हैं, पैरेलल करके वर्ड है. पैरेलल, सॉल्यूशन, लॉयल, डिवोटेड. सॉल्यूशन, लॉयल, ये सभी वर्ड्स हैं. ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों के सामने अवेलेबल कराए हैं, और ये सभी वर्ड्स अपने साथ एक प्रेपोजिशन जो चाहते हैं, जो इनके साथ प्रेपोजिशन की जो डिमांड होती है, वो बेशक प्रेपोजिशन टू की रिक्वायरमेंट ये वर्ड्स अपने साथ रखते हैं. ठीक है, तो इनके साथ एक प्रेपोजिशन जो हम यूज करेंगे वो बेशक प्रेपोजिशन टू का यूज किया करते हैं. तो चलिए अब इनसे रिलेटेड जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम यहां से डिस्कस कर लेते हैं. ओके, एक सेंटेंस में कह रहा हूं, सेंटेंस फर्स्ट है, nobody can equal blank his records. Nobody can equal blank his records. Nobody is equal blank his records. ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने आपको गिवन किए हैं, और ये जो वर्ड है वो बेशक कौन है, इक्वल नाम का वर्ड है जो मैंने आप लोगों को अवेलेबल किया है. ठीक है, सबसे पहले इसी को हम डिस्कस करेंगे. इक्वल नाम का वर्ड है, इसी को हम जानेंगे भाई. देखो जरा ध्यान से समझना, केस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो एक बार जान लो. जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कैन नाम का वर्ड नेचर में क्या है, बेशक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, और ये मॉडल अपने साथ ये मेन वर्ब की डिमांड करता है, और ये मेन वर्ब तो है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है. इक्वल नाम का वर्ड, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है. और ये जो हिज रिकॉर्ड्स नाम का वर्ड है, बेशक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये व्हाट का रिप्लाई हुआ करता है. ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे व्हाट कैन एनीबॉडी इक्वल, व्हाट कैन एनीबॉडी इक्वल, कोई भी किसके इक्वल होने की बात वो कर रहा है, तो आंसर मिला नोबडी कैन इक्वल हिज रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स को इक्वल करने की वो बात कर रहा है, तो ये हिज रिकॉर्ड्स नाम का वर्ड व्हाट का रिप्लाई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब ट्रांजिटिव हो जाती है. तो ट्रांजिटिव वर्ब के केस में, यानी कि ये जो इक्वल नाम का वर्ड है, जब वर्ब का वर्क कर रहा होता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब्स आप जानते हो
प्रेपोजिशंस की डिमांड नहीं करती हैं, तो इनके बाद में अक्सर प्रेपोजिशंस देके तो एरर दी जाया करती है, जिनको हम सेंटेंस में से ड्रॉप किया करते हैं, राइट। अगले सेंटेंस में लेकिन देखो यहाँ पे इज नाम का वर्ड बी बेस ऑफ की फॉर्म है, और बी बेस ऑफ की फॉर्म के बाद ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इक्वल नाम का वर्ड अब नेचर में एडजेक्टिव हो रखा होता है। ये जो सेंटेंस है सेकंड सेंटेंस, इसमें बी बेस ऑफ की फॉर्म के बाद में ये इक्वल नाम का वर्ड नेचर में कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव इक्वल नाम का जो वर्ड है अपने साथ ये प्रेपोजिशन चाहेगा। प्रेपोजिशन नाउन से पहले यूज की जाती है, तो इक्वल नाम का वर्ड जैसे ही एडजेक्टिव हो गया, तो अब इक्वल नाम के वर्ड के साथ एक प्रेपोजिशन जो हम यूज करते हैं, इक्वल के साथ प्रेपोजिशन टू का यूज कर लिया जाता है। कब? कॉन्सेप्ट ये बन जाता है जब इक्वल नाम का वर्ड नेचर में एडजेक्टिव का वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पे रहा करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं, एक सेंटेंस में कह रहा हूं we are not familiar blank him, और एक सेंटेंस है we are not familiar blank we are not familiar blank his situation। ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस आपको गिवन है, और यहाँ पे ये जो वर्ड है बेशक ये फैमिलियर नाम का वर्ड है जो मैंने आप लोगों को अवेलेबल किया है, ठीक है। केस क्या है वो हम जानेंगे। सेंटेंस में देखो जरा, चलिए इसको अप्लाई करते हैं भाई। दोनों ही सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं कि फैमिलियर नाम का वर्ड यहाँ पे भी एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, और ये जो फैमिलियर नाम का वर्ड है बेशक ये भी एडजेक्टिव का ही वर्क कर रहा है। दोनों के दोनों सेंटेंसेस में फैमिलियर एडजेक्टिव बना हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा केस समझना, ये मैं इरेज कर देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट कहता है कि फैमिलियर नाम के वर्ड की हम बात करें तो ये फैमिलियर नाम का वर्ड अपने साथ टू डिफरेंट प्रेपोजिशंस की डिमांड करता है। एक फैमिलियर टू होता है और एक फैमिलियर जो है विद का हम यूज किया करते हैं, ठीक है। एक फैमिलियर के साथ प्रेपोजिशन टू आती है और एक विद का यूज किया करते हैं। अब सिचुएशन को समझो, फैमिलियर के साथ टू का यूज किया जाता है। फैमिलियर टू होता है का मतलब होता है टू नो समवन, नो समवन, नो समवन की सेंस को ये शो करता है, किसी को जानना, ठीक है, या फिर नो समथिंग, जानना की सेंस को शो करता होता है, ठीक है। और फैमिलियर के साथ जब हम विद का यूज करते हैं तो ये सिचुएशन को शो करता है नो अबाउट, नो अबाउट की सेंस को शो करता है। नो अबाउट यानी कि जानकारी होना, जानकारी होना की सेंस को ये शो करता है। मैंने कहा कि फैमिलियर नाम के इस एडजेक्टिव के साथ जब प्रेपोजिशन टू की हम यूज करते हैं, टू को यूज करते हैं, तो उसका मतलब होता है नो समवन या समथिंग, यानी कि जानना, किसी पर्सन को जानना या फिर किसी वस्तु को जानना की सेंस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं फैमिलियर के साथ टू। लेकिन फैमिलियर विद जब हम यूज करते हैं तो फैमिलियर विद होता है नो सम, जो है नो अबाउट, जानकारी होना। और जानकारी होना बेशक किसी
ज्यादातर जो जानकारी हुआ करती है वो किसी थिंग वगैरह के बारे में ही जानकारी हुआ करती है। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन हुआ करती हैं। तो यहाँ पे वी आर नॉट फैमिलियर ब्लैंक हिम, यानी कि यहाँ पे नो समवन की सेंस को शो कर रहा है, मैं हिम को नहीं जानता हूँ, ठीक है, जानना की सेंस को ये शो कर रहा है। तो सेंटेंस में फर्स्ट में वी आर नॉट फैमिलियर टू हिम का हम यूज करेंगे, और अगले सेंटेंस में उसकी सिचुएशन की उसको नो अबाउट नहीं है, यानी कि जानकारी नहीं है, ठीक है। तो जानकारी होने की सेंस में अब यहाँ पे फैमिलियर नाम के इस एडजेक्टिव के साथ हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन जो है विद का यूज किया करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई और वर्ड मैं यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ दिस सिटी की मैं बात करता हूँ, तो दिस सिटी के केस में मैं इस सिटी को नहीं जानता हूँ तो फैमिलियर टू भी हो सकता है। और यदि मैं कहता हूं कि मुझे इस सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, तो फैमिलियर विद का भी हम इस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जनरली फैमिलियर विद हिज सिचुएशन या फिर फैमिली विद एनी वंस सिचुएशन हुआ करता है। जानकारी होना, क्योंकि सिचुएशन की हमें इंफॉर्मेशन होती है, हम नो अबाउट करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो इस तरीके से ये फैमिलियर नाम के वर्ड के साथ भी हम इस तरीके से ये रिक्वायरमेंट होती है जो हम फॉलो करवाया करते हैं, ठीक है। चलिए और देखो, और चेक करते हैं। ठीक है, एक ये देखना जरा सेंटेंस, मैंने आप लोगों को कहा था, सेंटेंस मैंने कहा था द मैन could not access blank the PM। एक सेंटेंस ये है, और एक सेंटेंस मैं कह रहा हूं द मैन had no access blank the PM। the man had no access blank the PM। और इसी तरीके से एक सेंटेंस मैं आपको कहूं, एक्सेस के बाद में ये आंसर नाम का वर्ड भी था। सेंटेंस है द स्टूडेंट्स answered blank all my questions। the students answered blank all my questions। और एक सेंटेंस में ये कहता हूं the students had no answer। the students had no answer blank my questions। ठीक है, तो ये डिफरेंट 4 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को गिवन किए हैं। और हालांकि इन दोनों वर्ड्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे। आंसर और एक्सेस नाम का ये वर्ड, जब मैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के केस को आपके सामने डिस्कस करा रहा था तो वहां पे भी इन दोनों सिचुएशंस के बारे में आप लोगों ने समझा है, जाना है। एक बार फिर से आपके सामने मैं ये लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस में ये कुड नाम का वर्ड मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, और इस मॉडल के साथ में ये मेन वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ करती है। ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है, क्योंकि ये जो पीएम नाम का वर्ड है, बेशक ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर्सन को बताने वाला वर्ड है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये whom का रिप्लाई है ये, ठीक है। कैसे क्वेश्चन करेंगे, whom could the man not access, मैन किसको एक्सेस नहीं कर पाया, तो रिप्लाई मिलेगा the man could not access the PM। ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। और ये एक्सेस नाम का वर्ड भी आप इस लिस्ट में देख सकते हो, ठीक है, जो प्रेपोजिशन टू को ध्यान में रखते हुए
जो मैंने एक लिस्ट कंप्लीट आप लोगों के सामने गिवन की है, उसी लिस्ट को फोकस करते हुए हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, द मैन हैड नो एक्सेस ब्लैंक द पीएम, ये सेंटेंस को समझना जरा। इस सेंटेंस में ये हैड नाम का वर्ड मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद में ये एक्सेस नाम का वर्ड नाउन हो गया है, और नाउन से पहले ये डिटर्मिनर यूज कर रखे हैं। तो एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, ठीक है। और जैसे ही एक्सेस नाम का वर्ड नाउन हो गया ना, तो ये एक्सेस जो यहाँ पे लिस्ट में आ रखा है, जिसके साथ मैंने कहा है कि प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाएगा, वो कब है, जब वो किसका वर्क करे, बेशक नाउन का। तो नाउन का वर्क करने के लिए जैसे ही यहाँ पे प्रेपोजिशन टू का यूज करोगे, तो तुरंत आप लोगों का ओके सेंटेंस जो है वो ओके हो जाता है। एक्सेस नाम का वर्ड जब वर्ब का वर्क करता है, तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन का यूज हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो जैसे ही नाउन होगा तुरंत एक प्रेपोजिशन टू का यूज कर लिया करते हैं। वही केस बनता है आंसर नाम की इस वर्ब के साथ। आंसर नाम के इस वर्ब के केस में भी यही सिचुएशन बनती है। वर्ब के बाद में ऑल माय क्वेश्चंस नाम का ये वर्ड ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, व्हाट का रिप्लाई है, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन की डिमांड नहीं करती है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखो, हैड नाम का ये वर्ड वर्ब है, वर्ब से पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब के बाद आंसर ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, और ये डिटर्मिनर है। तो जैसे ही आंसर नाम का वर्ड नाउन हो जाता है एक्सेस की तरह, तो फिर ये प्रेपोजिशन टू की डिमांड कर लेता है, और सेंटेंस आप लोगों के ओके हो जाया करते हैं। ये सिचुएशन कंडीशन जो है आपके साथ रहा करती है। ठीक हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखो नेक्स्ट, देखो सेंटेंस, एवरीवन इज, ठीक है, ये सेंटेंस देखना, एवरीवन इज answerable blank God blank his misconduct. Everyone is answerable blank God blank his misconduct. I am highly obliged blank them blank their cooperation. Next sentence, you are known blank all blank your good behavior. ये डिफरेंट 3 सेंटेंसेस आप लोगों को मैंने गिवन किए हैं। तीनों सेंटेंसेस को जानेंगे, समझेंगे भाई। केस क्या है वो देखना। डिफरेंट 3 सेंटेंसेस आपको गिवन है। तीनों सेंटेंसेस में देखो जरा, फर्स्ट सेंटेंस में बेशक ये इज नाम का वर्ड बी बेस वर्ब की फॉर्म है, और इसके बाद आंसरेबल, ये जो ए बी एल ई होते हैं, ये ए बी एल ई जो लेटर्स हैं, ये एडजेक्टिव सफिक्स हुआ करते हैं। ठीक है, मैंने कहा जो ए बी एल ई जैसे लेटर्स होते हैं
वो एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं, किसी भी वर्ड के लास्ट में मिलके ये उस वर्ड को एडजेक्टिव जो है डिजाइन कर देते हैं। तो एक फर्स्ट सेंटेंस में एक वर्ड एडजेक्टिव जो मिला हुआ है वो एडजेक्टिव है कौन? आंसरेबल। आंसरेबल, आंसरेबल का ही सिनोनिम हुआ करता है एक अकाउंटेबल, ठीक है, अकाउंटेबल। और एक वर्ड ये भी होता है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल, तीनों के तीनों वर्ड नेचर में ये एडजेक्टिव हुआ करते हैं। अगले सेंटेंस में देखो, आई एम हाईली ओब्लाइज्ड, बी बेस ऑफ की फॉर्म के बाद ये ओब्लाइज्ड नाम का वर्ड ये भी एडजेक्टिव है, और हाईली जो है ये एडवर्ब हो गया है। तो बात हम कर रहे हैं ओब्लाइज्ड करके जो वर्ड है। इसके अलावा एक वर्ड ये थैंकफुल होता है, थैंकफुल, और एक वर्ड होता है ग्रेटफुल, ठीक है, ओब्लाइज्ड, थैंकफुल और ग्रेटफुल। और ये तीनों के तीनों वर्ड ये भी वर्ड नेचर में एडजेक्टिव होते हैं। और लास्ट सेंटेंस में एक जो नॉन नाम का वर्ड है वो नॉन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ करती है, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस में देखो, जब मैं कह रहा हूं कि यू आर नॉन ब्लैंक ऑल ब्लैंक योर गुड बिहेवियर, ठीक है, तो ये जो सेंटेंस में नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कैसे पता चला? क्योंकि जानने का काम यू डूअर ना हो कि डूअर कौन है, बेशक ऑल है, ठीक है। तो ये जो नॉन नाम का वर्ड है, इस वर्ब के लिए यू नाम का वर्ड डूअर ना हो के डूअर ऑल है, सब्जेक्ट डूअर ना हो तो पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में बी बेस वर्ब के फॉर्म के साथ ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाया करता है नॉन नाम का वर्ड। तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों आंसरेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ये तीनों के तीनों सिनोनिम है, एडजेक्टिव है। उसके बाद ओब्लाइज्ड, थैंकफुल और ग्रेटफुल, ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं सिनोनिम है, एडजेक्टिव है। और लास्ट जो वर्ड है वो वर्ड नेचर में कौन है? बेशक नॉन नाम का वर्ड है और वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। तो इस तरीके से इनके साथ कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है वो समझो। केस कहता है कि इनके बाद जब भी कोई नाउन मिलता है, यदि वो नाउन आपको पर्सन्स को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन भी मिल सकता है, लिविंग थिंग्स को बताने वाला नाउन, और लिविंग को रिप्रेजेंट करने वाला जो नाउन दे दिया जाए, जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, पर्सन्स को जो रिप्रेजेंट करता है। और एक जो नाउन आपको मिलता है वो थिंग्स को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड भी आपको मिल सकता है। जैसे यहां पे देखो, आंसरेबल के बाद एक जो वर्ड है गॉड, बेशक गॉड कोई ना कोई लिविंग एंटिटी है, पर्सन को डिनोट कर रहा है। देम नाम का वर्ड ये भी पर्सन को डिनोट कर रहा है, और ऑल नाम का वर्ड भी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये गॉड, देम और ऑल, ये तीनों पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मिसकंडक्ट, कोऑपरेशन, गुड बिहेवियर, ये बेशक थिंग्स को डिनोट कर रहे हैं। तो केस कहता है इन सभी 7 वर्ड्स के साथ में, ठीक है, इन सभी 7 वर्ड्स के बाद में जब पर्सन को डिनोट करने वाला कोई भी नाउन मिल जाता है, तो उनसे पहले हम एक प्रेपोजिशन टू की डिमांड करते हैं। और थिंग्स के केस में थिंग्स को बताने वाले नाउन से पहले जो प्रेपोजिशन आती है वो फोर का यूज किया जाता है। ये सिचुएशन आपके सामने हमेशा रहा करती है, ठीक है। इन सभी 7 वर्ड्स के साथ में जब भी कोई नाउन दे रखा है, यदि वो पर्सन को डिनोट करने वाला नाउन है तो उससे पहले प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। और यदि कोई नाउन थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो थिंग्स के केस में प्रेपोजिशन 4 का यूज किया करते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सेंटेंस बनेगा, एवरीवन इज आंसरेबल टू गॉड फॉर हिज मिसकंडक्ट, ठीक है। हर कोई गॉड को आंसरेबल है, जवाबदेह है उसके मिसकंडक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आई एम हाईली ओब्लाइज्ड, किसको हाईली ओब्लाइज्ड है? टू देम, पर्पस क्या है? फॉर देयर ऑपरेशन। फॉर प्रेपोजिशन जो होती है वो प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस होती है। यू आर नॉन टू ऑल फॉर योर गुड बिहेवियर, पर्पस क्या है? नॉन करने के लिए गुड बिहेवियर होना, ये एक पर्पस हो जाया करता है। तो ये डिफरेंट
सिचुएशन है जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। एक प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, टू को हम डिस्कस कर ही रहे हैं। टू के अलावा एक प्रेपोजिशन फोर को भी आप लोगों ने जाना है। पर्पस को शो करने के लिए हम प्रेपोजिशन फोर का यूज किया करते हैं। ये सिचुएशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बन जाता है भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन जाता है, तो उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को सेंटेंस में मूवमेंट करनी है और सिचुएशनली आप लोगों को सेंटेंस को समझना है। ठीक है, सेंटेंस में क्या रिक्वायरमेंट है उसको जानते हुए, उसको समझते हुए जब आप मूवमेंट करोगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी फिर वहां पे। एग्री कर रहे हो इस बात को? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक इसी वर्ब से रिलेटेड देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस में कहता हूं आई नो यू, आई नो यू। इस सेंटेंस में ये नो नाम का वर्ड वर्ब है, वर्ब से पहले आई सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और इसी को जब मैं पैसिव वॉइस में डिजाइन करता हूं, ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा? यू आर नॉन। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन चुका है। प्रेजेंट इन डेफिनेट वॉइस में हेल्पिंग वर्ब बी बेस वर्ब के फॉर्म में एम आर के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखो ये जो सब्जेक्ट है ना, आई जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो ऑब्जेक्ट तो बनता है लेकिन वो हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ करता है। तो नॉन के साथ हम एक प्रेपोजिशन जो यूज करेंगे टू, मी, और ये जो मी ऑब्जेक्ट है बेशक ये टू प्रेपोजिशन के बाद आके ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाया करता है। ये सिचुएशन रहा करती है। इसका पैसिव वॉइस जो हो जाएगा वो यू आर नॉन टू मी नाम के वर्ड का हम यूज कर देंगे वहां पे। और चलिए आगे देखते हैं। एक सेंटेंस में कह रहा हूं कि हु नोज यू, हु नोज यू। यहां पे भी नोज वर्ब है, वर्ब से पहले हु सब्जेक्ट है और ये यू नाम का वर्ड नेचर में ऑब्जेक्ट है। हु नोज यू एक सेंटेंस मैंने ये आप लोगों को गिवन किया है। इसमें देखना भाई, इसको जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो हमें पता है एक्टिव वॉइस में जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के लिए हु आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए जो हम यूज करते हैं वो हुम का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म नॉन के साथ टू आता है, तो इसकी पैसिव वॉइस जो होगी वो पैसिव वॉइस टू हुम हो जाता है। ये हुम ऑब्जेक्ट को बता रहा है और जो ऑब्जेक्ट बनता है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। नॉन के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, नॉन के साथ जो है हम प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। टू हुम आर हेल्पिंग वर्ब हो गया। यू जो ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या? नॉन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाया करती है। इस तरीके से ये आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस ओके हो जाएगा। ठीक है, आप इस सेंटेंस को ये टू प्रेपोजिशन जो है आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, नॉन टू नाम के वर्ड का भी यूज कर सकते हो। ऐसे भी बोल सकते हो whom are you non, whom are you non to, अदरवाइज to whom are you non। ठीक है, एज यू विश, जैसा आप चाहें आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को वहां पे नहीं होगी। ठीक है, समझ में आती है बात यहां तक? ओके, चलिए और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस में ये कह रहा हूं, अकबर succeeded blank his father, हुमायूं। अकबर सक्सेडेड ब्लैंक हिज फादर हुमायूं। एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को ये गिवन किया है।
फिर उसके बाद ये देखो, अकबर सक्सेडेड ब्लैंक हिज प्लान्स। अकबर सक्सेडेड ब्लैंक हिज प्लान्स। फिर नेक्स्ट सेंटेंस ये चेक करो, अकबर सक्सीडेड ब्लैंक द थ्रोन एट अर्ली एज। ठीक है, अकबर सक्सेडेड ब्लैंक द थ्रोन एट अर्ली एज। ये डिफरेंट 3 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को गिवन किए हैं। तीनों को समझना भाई, बहुत अच्छा केस है ये, बता दो मैं पहले से ही आपको, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो सिचुएशन को समझो, अकबर सक्सेडेड, सक्सेडेड यहाँ पे भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और बेशक ये भी वर्ब के तौर पे ही यूज किया गया है। तीनों सेंटेंस में सक्सीड नाम की वर्ब है, ये लिस्ट में भी मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। ठीक है, सक्सीड नाम की वर्ब आप लोगों को लिस्ट में भी मिली हुई है। अब केस क्या कहते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में सक्सीड, सक्सीड के बाद ये जो हिज फादर है ना, ये हिज फादर हुमायूं नाम का वर्ड, बेशक ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हुम का रिप्लाई है, और हुम का रिप्लाई है कहने का मतलब ये जो वर्ब है, जब हुम का रिप्लाई मिल रहा है, किसे सक्सीड किया, हिज फादर हुमायूं को सक्सीड किया, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। और ट्रांजिटिव वर्ब के केस में सक्सीड नाम की वर्ब ये फॉलो की सेंस को शो करती है, फॉलो किया। अकबर ने सक्सीड किया यानी कि फॉलो किया, किसको फॉलो किया, हिज फादर हुमायूं, यानी कि अपने फादर हुमायूं के बाद खुद जो है किंग कौन बना, अकबर जो है वहां पे किंग बना। उन्होंने उनको सक्सीड किया, उन्होंने उसको फॉलो किया। पहले हुमायूं, हुमायूं के बाद जो किंग बने वो कौन बने, अकबर बने। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांजिटिव वर्ब है, कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन सक्सीड नाम की वर्ब के बाद कहा गया हिज प्लान्स, अब यानी कि प्लान्स को फॉलो नहीं किया है उसने। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अपने प्लान्स में वो क्या हो गया है, सक्सेसफुल हो गया। तो सेकंड सेंटेंस में अब ये सेंस को शो कर रहा है, टू बी सक्सेसफुल की सेंस को शो कर रहा है। और टू बी सक्सेसफुल की सेंस को शो करने के लिए जो सक्सीड के साथ हम एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं, वो प्रेपोजिशन इन का यूज किया जाता है। सक्सेसफुल होना, सफल होना की सेंस को शो करने के लिए, सफल होना की सेंस को शो करने के लिए सक्सीड नाम की इस वर्ब के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो प्रेपोजिशन इन का यूज किया जाता है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि अगले सेंटेंस में देखो, अकबर सक्सीडेड ब्लैंक द थ्रोन, थ्रोन जो थी, जो राजगद्दी थी, उसको उसने अर्ली एज में क्या कर लिया, बेशक टेक ओवर कर लिया, टू टेक ओवर, उस पे कब्जा कर लिया, अधिग्रहण कर लिया अपनी अर्ली एज में। ठीक है, अब ध्यान रखना, टेक ओवर की सेंस को शो करने के लिए सक्सीड नाम की वर्ब के साथ एक जो प्रेपोजिशन आती है, अब टू का यूज किया करते हैं। ठीक है, मैंने कहा टेक ओवर की सेंस को जब आप शो करते हो तो टेक ओवर की सेंस को शो करने के लिए अब सक्सीड नाम की इस वर्ब के साथ में हम जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। कब, जब उसको टेक ओवर की सेंस में हम सेंटेंस के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो ये सिचुएशन आपके सामने रहा करती है। एग्री कर रहे हो इस बात को? और देखो एक सेंटेंस में कह रहा हूं, हार्ड वर्क इज द की ब्लैंक सक्सेस।
Where is the key? Blank. The door. Where is the key? Blank. The door. ये टू डिफरेंट सेंटेंसेस आपको गिवन हुए हैं। देखो भाई, ध्यान देना, एक की नाम के वर्ड के साथ हम प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, की टू होता है, और की टू को हम यूज करते हैं टू बी नेसेसरी के सेंस में। टू बी नेसेसरी हिंदी में जिसका मतलब होता है जरूरी होना, नेसेसरी होना। मैंने कहा जब भी किसी सेंटेंस में आप की नाम के वर्ड को टू बी नेसेसरी की सेंस को शो करने के लिए यूज करते हैं, जरूरी होना, अनिवार्य होना की सेंस को शो करते हैं, ठीक है, तो हम की नाम के वर्ड के साथ एक प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। जैसे हार्डवर्क जो है वो की टू सक्सेस है, यानी कि सक्सेस के लिए क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है, तो टू बी नेसेसरी की सेंस को शो करने के लिए की के साथ एक प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे। और जब की जो है वो डोर से रिलेटेड है, यानी कि ये किसी लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई लॉक, किसी लॉक की की के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो की नाम के नाउन और डोर नाम के नाउन, इन दोनों नाउन में रिलेशन शो करने के लिए अब जो प्रेपोजिशन आती है वो प्रेपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। अब जो सेंटेंस हम बोलेंगे वो सेंटेंस क्या रहेगा, वेयर इज द की ऑफ द डोर। ऐसे सेंटेंस को आप फॉलो कराओगे, ठीक है, अप्लाई करोगे, सेंटेंस तुरंत होके हो जाएगा। तो ये जितने भी सेंटेंस मैंने आप लोगों को आज की क्लास में बताए हैं, बेशक ये प्रेपोजिशन टू को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जाने हैं। कुछ और सिचुएशन भी हैं इसी से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगली क्लास में हम उससे रिलेटेड बातें करेंगे। प्रेपोजिशन टू से रिलेटेड कुछ और भी केसेस हैं जो अभी हमने डिस्कस करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अच्छे से नोट्स बनाते रहें, चीज़ों को ध्यान से जो है समझते रहें। फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल हो रही हैं वीडियोस, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, हमारा नया बैच भी स्टार्ट हो रखा है, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे नया बैच चल रहा है। आप नए बैच को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें चैनल को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड लक, थैंक यू।